वहाँ पे उसको खुद से ज़्यादा ख्याल रख रहा होता है। एमन उसके साथ दोस्तों की तरह रह रही होती है, दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन कभी कभी एमन का दिमाग घूम जाता है, जिसकी वजह से उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। राहिम उसको बहुत कुछ याद कराने की भी कोशिश करता है। क्या एमन को सब कुछ याद आ जाएगा? राहिम की माँ को शक हो जाता है कि कोई ना कोई चक्कर ज़रूर है, कि राहिम को कुछ एमन के बारे में पता लग गया है। इसलिए वो जाती है एमन के घर और वहाँ उनके माँ बाप से कहती है, मुझे एमन के बारे में डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो एमन की मेडिकल रिपोर्ट है, जिसपे वो कहता है वो तो राहिम ले गया। जिसपे वो शॉक्ड हो जाती है, उसको अंदाज़ा शक जो है उसको यकीन बदल जाता है कि वाकई में राहिम सबूत इकट्ठे कर रहा है, प्रूफ इकट्ठे कर रहा है। वो और डर जाती है और जो है ख़तरनाक हो जाती है। आप देखेंगे राहिम किस तरीके से वहाँ पे एमन को कंट्रोल कर रहा होता है। दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होती है, दोनों के बीच में ऐसी मजाक खुशी हो रही होती है। लेकिन उसका बाप भी परेशान होता है, क्योंकि उसके बाप के दिल में ऐसा वहम डाल के चली जाती है कि वहाँ राहिम उसके साथ पता नहीं क्या करेगा, और उसका बाप यहाँ पे परेशान हो जाता है। वहाँ पे एमन बहुत खुश होती है, लेकिन कभी कभी उसका दिमाग आउट होने की वजह से वो अपना सेंस खो देती है। लोगों ने देखा एमन बहुत खुश होती है, राहिम के साथ दोनों हनीमून पे जाते हैं। वहाँ पे उसे कहती है जाना ज़रूरी है, ऑफिस ना जाओ, लेकिन वो कहता है अगर तुम कहोगे तो मैं रुक जाऊँगा। दोनों की दोस्ती हो चुकी होती है, दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ रही होती हैं, दोनों बहुत मोहब्बत कर रहे होते हैं एक दूसरे से। लेकिन अचानक जो एमन का जो दिमागी तौर पे जो उसका दिमाग आउट हो जाता है, वो उसको सुकून नहीं लेने देता। कभी कभी उसका दिमाग बिल्कुल आउट हो जाता है, जिसकी वजह से राहिम को उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। एमन अपने आप को कंट्रोल करने की भी कोशिश करती है। वो कहती है मैं किस पे भरोसा करूँ, मैं साई के पीछे भाग रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस पे भरोसा करूँ। यहाँ राहिम भी परेशान हो जाता है एमन के इस एटीट्यूड पे, कभी पल में तोला पल में माशा। राहिम उसकी टैबलेट्स पे भी गौर व फिक्र कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी दिमागी जो हालत है वो भी स्टेबल हो रही होती है। लेकिन दूसरी तरफ उसका बाप परेशान होता है कि वो राहिम के साथ गई हुई है, मैं कैसे भरोसा कर लूँ राहिम पे, जिसने उसकी जान लेने की कोशिश की। उसको डर होता है कहीं वो राहिम उसकी जान ना ले एमन की। वहाँ पर अब देखना ये है कि राहिम किस तरीके से सिचुएशन को टैकल करेगा। राहिम पूरी मुकम्मल तौर पे एमन को अपना चुका होता है, वो उससे मोहब्बत का इजहार भी करता है। एमन को भी दोस्ती हो चुकी होती है, एमन को भी अच्छा लगने लग जाता है। राहिम उसकी अच्छाइयाँ जो उसके घर के लिए वो कर रहा होता है, सब कुछ बहुत पसंद आ रहा होता है। व्यूअर्स आगे जाके आप देखेंगे एमन जो है वो कभी ना कभी उसके सर पे भूत सवार हो जाता है, और कभी ना कभी उसका दिमाग घूम जाता है और वो राहिम को ही गलत समझना शुरू हो जाती है। लेकिन कभी ना कभी उस राहिम ने उसकी गोलियाँ चेंज करवाई होती हैं, टैबलेट्स चेंज करवाई होती हैं, जिसकी वजह से वो ठीक होना शुरू हो जाती है। उसके दिमाग में ऐसे विजुअल्स आना शुरू हो जाते हैं जो उसको याद करवा रहे होते हैं, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता। राहिम भरपूर कोशिश भी करता है, लेकिन वहाँ पे उनके लिए मुश्किलात मज़ीद तब बढ़ती हैं जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एमन के लिए कोई मारने की कोशिश कर रहा होता है, यकीनन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ही है, उसको मारने की कोशिश कर रही होती है। एमन को अब देखना ये कि राहिम किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट करता है। यहाँ राहिम की जो एक्स मंगेतर होती है, उसके दिल में अब बदले की आग भड़क उठी होती है। वो वापस अपने बाप के पास आ जाती है और बहुत ही सुकून से अपने बाप से कहती है कि बाबा मैं चाहती हूँ कि राहिम से मैं बदला लूँ, क्योंकि मैं उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठूँगी जब तक मैं राहिम को तबाह पर बात ना कर दूँ। इस पे उसका बाप समझाता है और उसे कहता है कि बेटा मैं नहीं तुम्हें खोना चाहता, मैं नहीं चाहता कि तुम दुश्मनी की नज़र हो, इसीलिए ये सब कुछ तुम मेरे हाथ में छोड़ दो, मेरे हाल में छोड़ दो, मैं बेहतर इस चीज़ को टैकल कर सकता हूँ। जिस पे वो बिल्कुल भी इस बात पे रजामंद नहीं होती, लेकिन वो फिर भी अपने बाप के कहने पे सब कुछ छोड़ देती है। और उसका बाप एमन के साथ वहाँ पर यूरोप में उसके साथ जो है वो कभी एक्सीडेंट करवाता है उसका, कभी क्या तो कभी क्या। राहिम उसको हर सूरत बचाता रहता है। आगे जाके आप देखेंगे किस तरीके से राहिम हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो बचा सके एमन को, लेकिन एमन जो है वो उस पर कभी ना कभी ऐसा दौरा पड़ जाता है जिसपे उसका दिमाग बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। क्या एमन भरोसा कर पाएगी राहिम पे या नहीं? किस तरीके से राहिम की ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुजर रही होती है, दोनों के बीच में बहुत मोहब्बत अंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी होती है। एमन बात करती है राहिम से और उससे कहती है कि अगर हम किसी और मुख्तलिफ हालात में मिले होते तो आप मुझे किस तरह प्रपोज़ करते। तो राहिम चेयर पे खड़ा होता है और गिर के उसे प्रपोज़ करता है, उसे मोहब्बत का इजहार करता है। वो बहुत खुश होती है, सबके बीच में
کھانا ہوتا ہے، ڈنر ہوتا ہے، انجوائمنٹ ہوتی ہے، باربیکیو ہوتا ہے اور وہ لوگ بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں زندگی کو. لیکن وہاں پہ راحم کی ایکس منگیتر کو یہ سب کچھ ہضم نہیں ہو رہا ہوتا. وہ واپس آ چکی ہوتی ہے. وہ کہتی ہے اپنے باپ سے کہ میں راحم سے بدلہ لینا چاہتی ہوں بابا. جس پہ وہ کہتا ہے میں تمہیں دشمنی کی نظر نہیں کر سکتا. جس پہ وہ اٹل ہوتی ہے اور اس کا باپ جو ہے جہاں پہ راحم ہوتا ہے وہاں پہ ایمن پہ حملہ کروانے کی کوشش کرتا ہے. ایمن کو بار بار راحم بچا رہا ہوتا ہے. دوسری طرف اس کا باپ بھی پریشان ہوتا ہے ایمن کا. وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے راحم کا بالکل بھی احسان نہیں چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے اس سے. لیکن اس کو ضرورت ہوتی ہے. اس کی ماں سمجھاتی ہے کہ آپ کے بیٹے کی کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ کسی بھی طور پہ غیرت کر سکیں. ویورز دیکھنا یہ ہے کہ کیا راحم کی سچائی سب کے سامنے آئے گی یا